स्वागत है आप सभी का यूपी न्यूज 25 पर। तो चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। प्रदेश में 45,000 होमगार्ड भर्ती का रास्ता साफ, शासन ने दी मंजूरी। लिखित परीक्षा के बाद बनेगी मेरिट। उत्तर प्रदेश में 45,000 होमगार्ड भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। शासन ने गाइडलाइन को मंजूरी देते हुए पुलिस भर्ती बोर्ड को जिम्मेदारी सौंपी है। भर्ती के लिए 18 से 30 वर्ष आयु सीमा तय की गई है। पहले लिखित परीक्षा होगी, फिर मेरिट, शारीरिक मानक और दस्तावेज सत्यापन के बाद अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी। यूपी में मतदाता सूची से कटेंगे 52 लाख डुप्लीकेट नाम। 15 जनवरी को आएगी पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट। उत्तर प्रदेश से पंचायत चुनाव के पहले मतदाता सूची से 52 लाख डुप्लीकेट नाम हटाए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को 15 नवंबर तक सत्यापन पूरा करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा कि 15 जनवरी को अंतिम वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। हालांकि जिलों में धीमी जांच प्रक्रिया इस काम को चुनौती बना रही। रहस्यमयी ड्रोन से थर्राया हापुड़। आधी रात गांव में आ गिरा 150 किलो का उड़ता ड्रोन कैमरा। हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के बाढ़ली गांव में देर रात भारी भरकम ड्रोन गिरने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। करीब 1.5 कुंतल वजनी ड्रोन में कई कैमरे लगे हुए हैं। फॉरेंसिक टीम और पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की है। पुलिस को आशंका है कि यह ड्रोन किसी सरकारी या निजी विभाग का हो सकता है। भाजपा नेता रघुनंदन भदौरिया बोले, मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं दे रहा है, यदि बट जाए तो जीत जाऊं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पूर्व विधायक और भाजपा नेता रघुनंदन सिंह भदौरिया का बयान चर्चा में है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में भदौरिया कहते नजर आए, मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देता है, इसलिए वह चुनाव हार जाते हैं। उन्होंने कहा, अगर मुस्लिम वोट बट जाए तो मैं जीत जाऊं। रघुनंदन सिंह को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का करीबी माना जाता है और वह लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। देवा फतेहपुर मार्ग पर भीषण सड़क हादसा। ट्रक और अर्टिगा की आमने सामने टक्कर, 6 की मौत। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में देवा फतेहपुर मार्ग पर सोमवार 13 रात बड़ा सड़क हुआ। बिशनपुर गांव के पास अर्टिगा और ट्रक के आमने सामने टक्कर में 6 की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे में कर के परखच्चे उड़ गए। सूचना पर मौके पर डीएम और एसपी पहुंचे। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। लखनऊ बन रहा लाश ठिकाने काने लगाने का सेफ जोन। 15 दिन के अंदर बगीचे में मिली तीसरी अज्ञात लाश। लखनऊ में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। 15 दिन के भीतर शहर में तीसरी अज्ञात लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। सोमवार को माल क्षेत्र के बसेहरी गांव के आम के बगीचे में एक महिला का शव बरामद हुआ। आशंका है कि हत्या से पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया हो, हालांकि पुष्टि बाकी है। इससे पहले 2 शव बोरी में बंद मिले थे। रील बनाने वाले पुलिसकर्मियों की तैनाती पर रोक। माघ मेला देव दीपावली को लेकर सीएम योगी का आदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माघ मेला व देव दीपावली को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या, काशी, प्रयागराज और अन्य जिलों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहे। योगी ने आदेश दिया कि ड्यूटी के दौरान रील बनाने वाले पुलिसकर्मियों की तैनाती संवेदनशील स्थानों पर न की जाए, ताकि अनुशासन और मर्यादा बनी रहे। 470 सांसद होंगे तभी देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, रामभद्राचार्य बोले, मुस्लिम समुदाय का बच्चा बच्चा कुरान पढ़ता है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य ने कहा, जब संसद में 470 हिंदू सांसद होंगे तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। उन्होंने कहा कि आज हिंदू बच्चों को धर्म ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, जबकि मुस्लिम समुदाय का हर बच्चा कुरान पढ़ता है। रामभद्राचार्य बोले, सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए 80% आबादी होनी चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन यात्रा में मुस्लिमों का विरोध। वृंदावन के साधु संतों ने जताई नाराजगी। बोले, पदयात्रा में जिहादियों की एंट्री हो बैन। मथुरा में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन यात्रा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। शास्त्री 7 नवंबर से दिल्ली के छात्रपुर से पद यात्रा शुरू करने जा रहे हैं और उन्होंने इसमें 300 मुसलमानों को शामिल करने की बात कही है। इस पर वृंदावन के साधु संतों ने यात्रा में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की मांग करते हुए कहा, यह सनातन यात्रा है, इसमें केवल हिंदू ही शामिल होंगे। यूपी में आज से विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान शुरू।
उत्तर प्रदेश में 4 नवंबर से विशेष गहन पुनरीक्षण सर अभियान की शुरुआत हुई है। इस दौरान बीएलओ घर घर जाकर मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे और मतदाताओं की जानकारी अपडेट करेंगे। अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाना है। निर्वाचन आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने विवरण की जांच कर सुधार करवाएं। यूपी में प्रशासनिक फेरबदल, 15 संयुक्त सचिवों का तबादला। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत 15 संयुक्त सचिवों का तबादला कर दिया है। कार्मिक विभाग ने इसका आदेश जारी किया है। नए तबादलों के बाद कई विभागों में जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण किया गया है। सरकार का कहना है कि यह बदलाव प्रशासनिक कार्यक्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। नोएडा में मार्क हॉस्पिटल सील, लाइसेंस सस्पेंड। नोएडा के सेक्टर 66 स्थित मार्क हॉस्पिटल को प्रशासन ने सील कर उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। अस्पताल में लगातार 2 दिन ऑक्सीजन पाइपलाइन फटने की घटनाएं हुई, जिससे मरीजों की सुरक्षा को खतरा माना गया। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हरदोई में प्रेम प्रसंग से आहत युवक ने खुद को लगाई आग, मौत। हरदोई में प्रेमिका को किसी और के साथ देखकर एक युवक ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि युवक प्रेमिका से शादी करना चाहता था, लेकिन दोनों के बीच विवाद चल रहा था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कानपुर के सीओ ऋषिकांत शुक्ला सस्पेंड, 100 करोड़ की संपत्ति की जांच। कानपुर के सीओ ऋषिकांत शुक्ला को 100 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। विजिलेंस विभाग उनकी संपत्तियों और बैंक खातों की जांच कर रहा है। सूत्रों के अनुसार कई बेनामी संपत्तियां और लग्जरी वाहन सामने आए हैं। सरकार ने कहा है कि भ्रष्टाचार में लिप्त किसी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। पश्चिमी यूपी में आसमान साफ रहेगा, जबकि पूर्वी जिलों जैसे गोरखपुर, बहराइच और वाराणसी में सुबह शाम हल्का कोहरा छाने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ठंड बढ़ने और तापमान में गिरावट की संभावना जताई है। रवि किशन को धमकी देने वाला कभी बिहार गया ही नहीं, पंजाब में करता है काम, गिड़गिड़ाकर मांगी माफी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जांच में पता चला कि वह पंजाब में कपड़ा धोने का काम करता है और कभी बिहार गया ही नहीं। गिरफ्तारी के बाद आरोपी गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहां अकेले जाना खतरे से खाली नहीं, बिहार जाने के सवाल पर बोले आजम, सपा ने बनाया है स्टार प्रचारक। उत्तर प्रदेश के सपा नेता आजम खान ने बिहार चुनाव प्रचार में अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है, बिहार में जंगल राज है, वहां अकेले जाना खतरे से खाली नहीं। सपा ने उन्हें स्टार प्रचारक बनाया है, लेकिन आजम ने स्पष्ट कहा बिना पूरी सुरक्षा के वह नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा, जो बात मैं वहां जाकर कहता वहीं अब मीडिया के जरिए बिहार पहुंच जाएंगी।